1 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अब की बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिरकार कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि केवल 90 विधानसभा सीटों के लिए ही 2,500 के आसपास प्रत्याशी तैयार है कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, और जिस कारण के यह पूरा विवाद हुआ पड़ा है। और लगातार लोगों को उम्मीद है कि जो समर्थन वह उस प्रत्याशी को दे रहे हैं उसको टिकट मिल जाएगी, लेकिन यह तो कांग्रेस हाईकमान डिसाइड करेगी कि आखिरकार किसको टिकट मिलेगी। लेकिन अब जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस की हरियाणा में 30 टिकट फाइनल हो गई है और 60 पर स्क्रीनिंग कमेटी की चर्चा भी खत्म हो गई है। 30 पर आज मंथन है और 2 को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, और वो 5 फार्मूले जो कि इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर जो कांग्रेस हाईकमान है उसने लागू किए हैं वो भी आपको बताएंगे। और जिस तरह से लगातार 1 अक्टूबर 2024 को चुनाव होंगे, तो उससे पहले कांग्रेस के अनेकों प्रत्याशी हर विधानसभा सीट पर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, और सबको उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान उन पर भरोसा जताएगी और उनको टिकट देगी। और जिस तरह से लहर चली हुई है अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की, तो उसी को देखते हुए आप इससे समझ सकते कि एक एक सीट पर 8-8, 10-10 प्रत्याशी खड़े हुए हैं कांग्रेस के, और सब अपने आप को मजबूत कैंडिडेट मान रहे हैं। अब ये तो देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस किसको विधानसभा चुनाव लड़ाएगी, लेकिन हर सीट पर इतनी तो टक्कर भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी से नहीं है कांग्रेस की, जितनी कि अपने ही प्रत्याशियों से है। क्योंकि अब कांग्रेस को भी ये डर है कि कहीं जो उनके प्रत्याशी अब तैयार हुए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, अगर उनको टिकट नहीं मिली, क्योंकि आप सोचिए कि 10-10, 12-12 प्रत्याशी हर सीट पर है, टिकट तो केवल एक ही को मिलेगी, एक ही विधानसभा चुनाव लड़ेगा कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जो बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस के लिए। और अब माना जा रहा है कि 30 सीटें तो ऐसी है जिन पर तो कांग्रेस ने अब यह पूरा कर दिया कि हाँ, इन कैंडिडेट को यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ाना है, इनको टिकट देनी है। और जो 60 बाकी है उन पर भी लगातार मंथन जारी है, और बताया जा रहा है कि जो विधायक है अब उनमें से 16 या 17 विधायकों को ही दोबारा टिकट मिलेगी, बाकी लगभग 12-13 विधायकों की टिकट कट सकती है कांग्रेस की तरफ से। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। हालांकि आप सबको पता है कि कांग्रेस हरियाणा में लगातार 2 गुटों में बंटी हुई है, एक है रणदीप सिंह सुरजेवाला और शैलजा का गुट, और दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट तो है ही है। और अब सब अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है। हालांकि आपको याद होगा जब शुरुआत में तो कुमारी शैलजा भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, और उसने दावा भी किया था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने यह साफ कर दिया कि जो भी सांसद है वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इससे रणदीप सिंह सुरजेवाला और जो कुमारी शैलजा है उनका तो विधानसभा चुनाव लड़ना पहले कैंसिल हो चुका है। और आगे क्या क्या 5 फार्मूले अपनाए हैं कि जिनको टिकट नहीं देगी कांग्रेस, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आप समझ सकते कि कांग्रेस 90 सीटों पर अब विधानसभा चुनाव लड़ रही, उनमें 2556 दावेदार है। अब 2556 में से 90 को चुनना कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस ने हाईकमान ने यह जरूर कहा कि जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री केवल चुनाव लड़ने वाला ही बने, बिना चुनाव लड़ने वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि ये आप सीधा सीधा ये जोड़कर देख सकते हैं कि ये रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को शांत कराने के लिए हाईकमान ने दांव चला होगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तो तय कि अब की बार कांग्रेस की विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वालों की लंबी कतार लगी हुई है, और सब चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार किसको टिकट मिलती है। लेकिन जो कांग्रेस के सूत्र है वो बता रहे कि 28 विधायकों की टिकट पर अलग से चर्चा हुई है, और जिसमें से 16-17 विधायकों को दोबारा टिकट मिल सकती है, उस पर सहमति हुई है। बाकी 30 सीटों पर दावेदारों के पैनल तैयार किए गए हैं। बची हुई 30 सीटों पर आज शुक्रवार को मंथन पूरा हो जाएगा। इसके बाद यह लिस्ट कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दी जाएगी, और जिसकी की मीटिंग 2 सितंबर को होगी। इसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस की टिकट सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि अभी ये तो कंफर्म नहीं है कि पहली सूची में कितनी टिकट वितरण होगी और किन किन के नाम आएंगे, लेकिन अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि हो सकता है कांग्रेस सभी 90 की 90 सीटों पर एक साथ ही लिस्ट जारी कर दे।
और आपको पता है कि इतने सारे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट तैयार है कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये फैसला लेना भी आसान नहीं होगा। अब आइए जानते कि वो 5 फार्मूले जिनको लागू करके कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार रही है। कांग्रेस के प्रदेश इंचार्ज दीपक बाबरिया ने कहा कि इस चुनाव में सांसदों को टिकट नहीं दी जाएगी। इसकी वजह से सीएम कुर्सी पर दावा ठोक रही सिरसा सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को तो झटका लग गया। और बाबरिया ने यह भी कहा कि ये स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश है, अंतिम फैसला तो हाईकमान करेगा। अब दूसरी जो शर्त है कांग्रेस की टिकट वितरण को लेकर कि जो चुनाव हार गए नेता उनको टिकट नहीं दी जाएगी। इसमें वे नेता शामिल है जो दो बार या उससे ज्यादा बार चुनाव हार चुके हैं और उनकी दावेदारी को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में खारिज किया जाएगा। इसके अलावा जो चेहरे दागी है, जिन पर गंभीर मुकदमे दर्ज है या कोई गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें भी टिकट नहीं दी जाएगी। और वहीं जमानत जब्त कराने वाले नेताओं पर भी कांग्रेस दाव नहीं लगाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस अब की बार केवल जिताऊ कैंडिडेट ढूंढ रही है जो उनको जिता सके। और जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि अब की बार सर्वे के आधार पर ही टिकट बांटी जाएगी, तो शायद वो कहीं ना कहीं फार्मूला लागू होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो मजबूत दावेदार है, भले ही वो 2 बार चुनाव हार गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी दावेदारी उनकी काफी मजबूत है। लेकिन जो कांग्रेस ने अब की बार यह जो टिकट वितरण का फार्मूला अपनाया है, वो 5 फार्मूले उसमें, और उन पर जो खरा उतरेगा उसी को टिकट दी जाएगी। अब तीसरा एक अहम फार्मूला है जिससे कि शायद कांग्रेस के जो जितने भी पुराने कार्यकर्ता है वो तो काफी खुश होंगे और सहमत होंगे, और कांग्रेस नेता तो खुश होंगे ही होंगे। पार्टी छोड़कर फिर शामिल हुए नाम खारिज होंगे। जो लोग पहले कांग्रेस छोड़कर चले गए थे और अब चुनाव से पहले वापस लौट आए, उनकी दावेदारी पर विचार नहीं होगा। कांग्रेस में कई ऐसे नेता है जो 10 से लेकर 30 साल तक तो पार्टी में रहे, लेकिन बीच में छोड़कर चले गए और अब 1 साल के भीतर लौटे हैं। उनके दावेदारी को झटका लग सकता है। इससे कांग्रेस में 1 साल के भीतर आए करीब 20 से ज्यादा पूर्व विधायकों को झटका लग सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल चुनाव लड़ने के मकसद से कांग्रेस में वापस शामिल हुए हैं, जिनको लग रहा है कि शायद उनको टिकट मिल जाएगी। तो ऐसे दावेदारों पर भी शायद कांग्रेस दाव नहीं खेलना चाहेगी और उनको खारिज करेगी। अब जो इंचार्ज दीपक बाबरिया है, उन्होंने चौंकाते हुए सबको एक ये बयान जरूर दिया कि जरूरी नहीं कि कांग्रेस सरकार बनने में चुनाव लड़ने वाला ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो, वह नेता भी सीएम का फेस हो सकता है जिसने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि इस बयान को कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की नाराजगी को शांत करने से लेकर जोड़ा जा रहा है। हालांकि और सच्चाई भी शायद यही है, क्योंकि वो ही 2 ऐसे नेता है जो शायद कुछ न कुछ ऐसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है उसके खिलाफ जा सकते हैं, और इसीलिए शायद उनको शांत कराने के लिए ऐसा कांग्रेस हाईकमान ने किया है। अब एक और 5वां फार्मूला ये कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा था कि यह जरूरी नहीं कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटे ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी के विरुद्ध ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी है और आपराधिक रिकॉर्ड बनाए तो उसे टिकटों में नजरअंदाज किया जाएगा। अन्यथा पार्टी की कोशिश रहेगी कि हर जीतने वाले विधायक को पार्टी विधानसभा चुनाव में उतारे। और शायद अब आप इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चाह रही है कि केवल और केवल जो प्रत्याशी जीत के दावेदार है, जिनको कांग्रेस को जो लगता है कि ये यहाँ से सीट निकाल सकते हैं, केवल उन्हीं प्रत्याशियों को कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। और शायद यही कारण है कि लगातार कांग्रेस की सीट के लिए सभी नेता भागादौड़ कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। और बहुत सारे तो ऐसे नेता है जो अलग अलग पार्टियों से कांग्रेस में आए हैं और उनको लग रहा है कि अब विधानसभा चुनाव सिर पर आ गया तो शायद उनको टिकट मिल जाएगा। तो इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक फार्मूला जारी किया है, और अब देखना होगा कि वो फार्मूला कितना लागू होता है, कहां पर लागू होता है, और किसके लिए वह खुशखबरी लेके आता है और किसके लिए वह दुख भरी खबर लेकर आता है, ये तो देखना होगा। लेकिन इतना तो तय कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो 5 फार्मूले बनाए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, वो कांग्रेस के लिए कारगर जरूर साबित हो गए। वरना आपको पता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा पहले ही आपस में 36 का आंकड़ा इनका जिस तरह से पहले अशोक तंवर के साथ होता था, किरण चौधरी के साथ होता था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने शायद कोई टिक नहीं पाया है। और अब देखना होगा कि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कितनी कितनी टिकटें मिलती है।
हालांकि हाईकमान ने दोनों को ये एक बार हिदायत जरूर दे दी थी कि अगर आप लोग आपस में सहमति नहीं बनाएंगे तो फिर हम टिकट वितरण अपने हिसाब से करेंगे। और उसके बाद शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों शांत हो गए हैं और अब आपस में सहमति के बाद ही यह टिकट वितरण हो रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार किसको कितनी टिकटें मिल पाती है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।